नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात करी सादा जीवन के बारे में कि सादा जीवन कैसा होता है, कैसे सहज जीवन जिया जाता है, उसके क्या मायने होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक सादा जीवन जीने वाले फ़कीर के बारे में जिसका नाम था रियाकौन। संत रियाकौन की कहानी बड़ी कीमती है दोस्तों। छोटी सी कहानी है लेकिन बड़ी अर्थपूर्ण है। इसमें एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। संत रयाकोन किसी पहाड़ी की तलहटी में एक झोपड़े में रहते थे। अत्यंत ही सादा जीवन था उनका। एक सांझ एक चोर उनके झोपड़े में घुसा, लेकिन उसने देखा कि झोपड़े में तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बहुमूल्य बात है यहाँ। अगर चोर संत के झोपड़े में जाए तो पाएगा कि वहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि चोर की नजर जिन चीजों को देख सकती है वे वहाँ नहीं है। रियोकान वहाँ था, एक बुद्ध पुरुष वहाँ था। उस रियोकान की तरंगे उस झोपड़ी में भरी थी। बड़ी से बड़ी संपदा जो इस पृथ्वी पर घटती है वह उस झोपड़े में थी। कोई महल इतना सौभाग्यशाली नहीं। वह झोपड़ा धन्यभागी था। उन क्षणों में रियोकान जहाँ था, जहाँ रियोकान उठता था, बैठता था, आंख खोलता था, सोता था, जहाँ रियोकान जैसा फूल खिला था, लेकिन चोर को वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। जिन चीजों की चोर को आकांक्षा थी वे वहाँ नहीं थी। न तो धन था, न सोना था, न हीरे जवाहरात थे। तुम वही देख पाते हो जो तुम्हारी वासना है। तुम्हारी वासना अगर हीरे जवाहरातों की है तो तुम बुद्ध के पास जाकर भी वही देख पाओगे। अगर वह तुम्हें वहां मिले तो तुम कहोगे हाँ, यह आदमी कुछ है। अगर तुम्हें वह वहां न मिले तो तुम कहोगे यहाँ क्या रखा है, झोपड़ा तो खाली है। रियोकान वहां था, और ज्यादा क्या चाहिए। इससे बड़ी महिमा की बात क्या हो सकती है। रियोकान उन लोगों में से एक है जिनके संबंध में कबीर ने कहा है, महिमा कहीं न जाए। इनसे बड़े सम्राट नहीं हो सकते। इनका साम्राज्य लेकिन बड़ा सूक्ष्म है। इनके आसपास जो सुगंध है उसे पकड़ने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए, और इनके पास जो रोशनी है उसे देखने के लिए बड़ी शुद्ध स्वच्छ आंख चाहिए। और इनके पास जो निनाद अनाहत हर वक्त बज रहा है वह तुम्हारे हृदय तक पहुंचे तो बीच में बहुत से पत्थरों को हटाना आवश्यक है। तुम्हारा हृदय तो करीब करीब पाषाण है। उस तक संगीत पहुंचेगा कैसे। वह संगीत की हत्या ही कर देता है। यह थोड़ा ख्याल रखना। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चोर झोपड़े में गया, लेकिन उसने देखा कि झोपड़े में कुछ नहीं है। निश्चित ही चोर को वहां कैसे कुछ दिखाई पड़ सकता है। चोर परमात्मा के महल में पहुंच जाए तो भी उन्हीं चीजों की तलाश करेगा जिनकी उसको आकांक्षा है। एक बार की बात है, एक कुत्ता पेड़ के नीचे बैठा था, सपना देख रहा था। आंखें बंद थी और बड़ा आनंदित हो रहा था, और बड़ा डावाडोल हो रहा था, मस्त हो रहा था। एक बिल्ली जो वृक्ष के ऊपर बैठी थी उसने कहा कि मेरे भाई, जरूर कोई मजेदार घटना घट रही है। क्या देख रहे हो। सपना देख रहा था, कुत्ते ने कहा। बाधा मत डाल, सब खराब कर दिया बीच में बोलकर। बड़ा गजब का सपना आ रहा था। एकदम हड्डियां बरस रही थी। पानी नहीं गिर रहा था चारों तरफ, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बरस रही थी। बिल्ली ने कहा, मूर्ख है तू। हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, पुरखों से भी सुना है कि ऐसा कभी कभी होता है कि वर्षा में पानी नहीं गिरता, चूहे बरसते हैं, लेकिन हड्डियां। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि हड्डियां भी कभी बरसती है आसमान से। लेकिन कुत्तों के शास्त्र अलग हैं, बिल्लियों के शास्त्र अलग है दोस्तों। सब शास्त्र तुम्हारी वासनाओं के शास्त्र हैं। सोचो,
अगर परमात्मा के पास तुम पहुंचोगे भी तो तुम क्या देखना चाहोगे? अगर परमात्मा के द्वार पर तुम्हें आज खड़ा कर दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि भीतर जाकर तुम क्या देखना चाहोगे, तो तुम अपने आप को और उस चोर को भिन्न अवस्था में नहीं पाओगे। परमात्मा वहां सोने के महल में रहता है। वहां रास्तों में कंकर पत्थर नहीं जड़े हैं, हीरे जवाहरात जड़े हैं। वहां वृक्षों में फूल नहीं लगते, सोने के फूल लगते हैं। क्या हम कभी कल्पना कर सकते हैं कि परमात्मा भी हमारी तरह साधारण घरों में रहता होगा? नहीं, कभी नहीं। शायद इसीलिए तुम परमात्मा से निरंतर वंचित हो। वह यहाँ मौजूद है, लेकिन क्योंकि तुम सोने के फूलों की आशा कर रहे हो और वह इन्हीं साधारण फूलों में खिल रहा है, इसलिए तुम चूक रहे हो। तुम दूध दही की नदियों की प्रतीक्षा कर रहे हो और वह यही साधारण नदियों में बह रहा है, इसलिए तुम चूक रहे हो। तुम दीवाने हो अपने ही मन की वासनाओं से और तुम उन्हीं रंगों में परमात्मा को देखना चाहते हो और परमात्मा यहाँ सभी रंगों में मौजूद है। और जब तक तुम्हारी धारणाएं न गिर जाएंगी तब तक तुम पाओगे यह घर खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है। रयोकान के पास पहुंचकर भी चोर को लगा यहाँ कुछ भी नहीं है। झोंपड़े में घुसा, लेकिन देखा कि झोंपड़े में तो कुछ भी नहीं है। इसी बीच संत झोंपड़े पर वापस हुए। उन्होंने चोर को निकलते हुए देख लिया। उस चोर से उन्होंने कहा, तुम बड़ी लंबी यात्रा करके मुझसे मिलने आए, इसलिए तुम्हारा खाली हाथ लौटना उचित नहीं। कृपा कर भेंट में मेरे अंग वस्त्र लिए जाओ। ये वचन समझने की कोशिश करें। तुम लंबी यात्रा करके मिलने आए। वह चोर मिलने नहीं आया था। वह चोर तो आया ही ऐसे समय था जब संत घर में न हो। संत से मिलने चोर कभी नहीं आता, और कभी अगर संत से मिलने चोर आता है तो तभी आता है जब संत महाचोर हो, नहीं तो नहीं आता। जब उन दोनों का मेल होता हो। तुम धन की कोशिश में हो और संत आशा बांधता है कि मेरे आशीर्वाद से धन मिलेगा। तुम संतति की कामना करते हो और संत कहता है, यह लो ताबीज, इसको बांध लो, संतति हो जाएगी। आत्मा की खोज चमत्कार की खोज तो नहीं है दोस्तों। चमत्कार की खोज तो वासना की ही खोज है। आशा बांधती है कि यहाँ कुछ घट रहा है, यहाँ सब हो सकता है। जब हाथ से ताबीज निकल सकता है तो कोहिनूर क्यों नहीं निकल सकता? बस जरा सेवा करने की जरूरत है गुरु की। सेवा अगर करते ही रहे तो गुरु किसी न किसी दिन प्रसन्न हो गया तो सब निकलेगा। चोर चोर की तलाश करता है। रियोकान से मिलने यह चोर आया नहीं था, क्योंकि रियोकान इतना सादा और इतना सीधा आदमी था कि सच तो यह है कि लोगों को यह भी पता नहीं था कि वह संत है। बड़ी प्रसिद्ध घटना है रियोकान के बाबत कि जब रियोकान जिंदा था तो जापान का सम्राट किसी को गुरु बनाना चाहता था और उसने खोज में अपने दूत भेजे नगर नगर, आश्रम आश्रम, लेकिन कोई उसे तृप्त न कर पाया। जब भी कोई सम्राट किसी गुरु की खोज में निकलता है तो एक बात निश्चित है कि अब उसे वे साधारण बातें प्रभावित न कर पाएंगी जो साधारण आदमियों को करती है, क्योंकि वह सब तो उसके पास है। महल है, दौलत है, धन है, वह सब है। उससे तो वह ऊब गया है। अब उसी से तो बचने के लिए किसी संत के पास वह जाना चाहता है। वही तो सब व्यर्थ हो गया है उसके लिए। महल, सौंदर्य, स्वास्थ्य, वह सब राख हो गया है। और अब राख किसी की क्या इकट्ठी करनी, सभी राख हो गया है। तो उस सम्राट को कोई तृप्ति किसी से भी न हुई। तब उसके राजदूतों ने कहा, तो फिर रयोकान ही तृप्त कर सकता है। पर उसने कहा,
तुमने अभी तक उसका नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा, वह इतना सीधा सादा आदमी है कि लोग यह भी नहीं जानते कि वह संत है। अगर ये बड़े बड़े नाम तुम्हें प्रभावित नहीं करते हैं तो फिर रियोकान ही। सम्राट रियोकान के झोपड़े पर गया, लेकिन सम्राट ही तो था। पुराने ढंग और आदतें एकदम से तो नहीं चली जाती। बड़ा बहुमूल्य चोगा उसने बनवाया रियोकान के लिए। ऐसा चोगा कहीं खोजना मुश्किल था। फिर सम्राट जब भेंट ले जाए तो सम्राट के योग्य भी होनी चाहिए। उसमें उसने बड़े बहुमूल्य रत्न जड़वाए, करोड़ों की उसकी कीमत थी। वह लेकर गया रियोकान के पास। उसने रियोकान को भेंट दी। रियोकान खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, तुम मुझे बुद्धू बना दोगे? सम्राट ने कहा, मतलब? रियोकान ने कहा, यहाँ जंगल में कोई आदमी तो है नहीं, जंगली जानवर हैं, और ये जंगली जानवर न तो चोगों पर भरोसा करते हैं, न तो ताज पर ही भरोसा करते हैं, और मुझे इन चोगों में और इस ताज में देखकर वे खूब हंसेंगे, बंदर हंसेंगे, उल्लू हंसेंगे, और तुम मुझे बुद्धू बना दोगे। लाए, ठीक किया, मगर इसे तुम ही ले जाओ, क्योंकि यहाँ मैं आदमियों की बस्ती में नहीं रहता हूँ। यहाँ तो प्रकृति है। यहाँ सब इतना रंगा हुआ है कि अब और रंगीन चोगे की कोई जरूरत नहीं। और फिर यहाँ सीधे साधे जंगली जानवर ही मेरे मित्र हैं, और वे हंसेंगे और वे आपस में कहेंगे, रियोकान बुढ़ापे में भ्रष्ट हो गया। यह आदमी निश्चित ही सीधा साधा आदमी था। चोर संत के झोपड़े पे गया है, गया ही तब होगा जब उसे पक्का पता हो कि संत वहां नहीं है। चोर गया तो था कुछ और लेने के लिए, लेकिन तुम कुछ भी लेने जाओ, संत यही मानता है कि तुम उसके पास आए हो, क्योंकि संत यह सोच ही नहीं सकता कि तुम कुछ और लेने आए होगे। यह सोचना ही तुम्हारा अपमान होगा कि तुम राख, भभूत की ताबीज, की बच्चे, की धन दौलत लेने आए होगे, क्योंकि संत को तो दिखाई पड़ गया है कि सब कूड़ा करकट है, यह सब व्यर्थ है। तुम व्यर्थ को लेने आओगे, ऐसा वह सोच भी नहीं सकता। यह तुम्हारा अपमान है। इसलिए रेयोकान ने कहा कि तुम मुझसे इतनी दूर यात्रा करके मिलने आए, तुम्हारा खाली हाथ लौटना उचित नहीं है। और अगर आदमी चोर न होता तो भरे हाथ ही नहीं, भरी आत्मा भी लौट सकता था। प्यास बुझ जाती, सारे जीवन की दौड़ समाप्त हो जाती। जो पाने योग्य था वह मिल सकता था। घड़ी आ गई थी, अवसर था। रियोकान सामने खड़ा था, लेकिन चोर बेचैन हो गया होगा। वासना सदा बेचैनी से भरी रहती है, और वस्तुओं की आकांक्षा कभी भी तुम्हें अपराध भाव से मुक्त नहीं होने देती। तुम तब तक अपराधी बने रहोगे जब तक तुम वस्तुओं की आकांक्षा करते रहोगे। जिस दिन तुम वस्तुओं को छोड़ आत्मा की आकांक्षा करोगे, उसी दिन अपराध मिटेगा। उसी दिन अचानक तुम पाओगे कि सारा अपराध, सारा पाप, कर्मों का सारा जाल मिट गया। तुम मुक्त हो। आत्मा की आकांक्षा भी मुक्त करती है। आत्मा तो मुक्त करेगी ही। वह आदमी कपने लग गया होगा, वह डर गया होगा कि अब क्या करें, क्या न करें, और इसलिए रियोकान ने कहा, कृपा कर भेंट में मेरे अंग वस्त्र ही लिए जाओ। चोर तो जाहिर था कि चोर है। एक अवसर दिया था, यह अवसर का उपयोग हो सकता था। चोर गिर सकता था रियोकान के चरणों में, और रियोकान आत्मा से भर देता उसकी झोली। लेकिन चोर कपता रहा। वह डरा ही हुआ था। उसने बहुत घर में चोरी की होगी, और कभी ऐसा न हुआ था कि कोई देने को उत्सुक हो, क्योंकि वे घर बड़े चोरों के घर थे। पहली दफा एक ऐसे आदमी के सामने वह खड़ा था जो चोर नहीं था। इसलिए
बड़ी बेचैनी आ गई होगी। उसकी घबराहट देखकर, उसकी बेचैनी देखकर, उसका बचकानापन देखकर रियोकान ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम कम से कम मेरे अंगवस्त्र ही लिए जाओ। बड़ी चीज देने को तैयार था, बड़ी से बड़ी चीज देने को तैयार था, लेकिन तुम्हारी लेने की तैयारी ही नहीं। इस जगत में तो कुछ भी नहीं दिया जा सकता जिसके लिए तुम लेने को तैयार न हो। रियोकान की करुणा अपार है। उस क्षण वह सब कुछ लुटा देता, लेकिन चोर तो अपराध भाव से भरा था। शायद चोर देख भी रहा था उसके अंग वस्त्रों की तरफ, क्योंकि वही वस्त्र भर चोरी योग्य थे। उतनी कुल संपदा थी रियोकान के पास। उसकी नजर उन्हीं वस्त्रों पर पड़ी होगी, अटकी होगी। वह शायद सोच रहा होगा कि कभी और आता, किसी मौके पर जब वे वस्त्र अलग होते तो मैं ले जाता। रियोकान ने पढ़ लिया होगा उसके भावों को, क्योंकि तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। तुम बोलो कुछ, तुम देखते ही वहां हो जो तुम चाहते हो। तुम मंदिर में चाहे हाथ जोड़कर परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन नजर तुम्हारी पड़ोस में खड़ी स्त्री पर लगी है। वह प्रार्थना अगर तुम स्त्री से करते तो बेहतर था, कम से कम सच्ची तो होती। स्त्रियां मंदिर में प्रार्थना करती रहती हैं, लेकिन नजर उनकी पास में खड़ी स्त्रियों के वस्त्रों पर लगी रहती है, जवाहरातों पे, हीरों पे लगी रहती है। अच्छा होता वह हीरे जवाहरातों से प्रार्थना करती, उनके सामने घुटने टेकती, कम से कम प्रामाणिक तो होता। रियोकान को दिखाई पड़ा होगा कि यह मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, वह वस्त्रों की तरफ देख रहा है। तो रियोकान ने कहा, यह मेरे अंगवस्त्र कम से कम लिए जाओ। वह चोर तो बहुत हैरान हो गया। बहुत झेप के साथ उसने कपड़े लिए और चुपचाप गायब हो गया। लेकिन तुम दुनिया से गायब हो सकते हो, अपनी नजरों से कैसे गायब होगे? जीवन भर पछताओगे। अवसर मिला था कि जब चैतन्य का दान मिल सकता था, वह खोया। एक अवसर मिला था कि जब यह फकीर से कह सकता था कि आपके वस्त्र कैसे मैं ले जाऊं। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों, एक सूफी फकीर हुआ बायजीद। चोरों के द्वारा वह पकड़ लिया गया। बायजीद मस्त आदमी था, स्वस्थ तगड़ा आदमी था, शक्तिशाली आदमी था। चोरों ने कहा, काम पड़ेगा, और बायजीद तो सहज जीवन में बहता था, सीधा साधा आदमी था। तो उसने कुछ इनकार भी न किया। उसने कहा कि चलो ठीक है। पहले ही दिन वे चोरी करने घुसे। वह भी रियोकान जैसा ही घर रहा होगा। वहां भी कुछ न था। सब घर को छान डाला, इंच इंच जगह खोज ली, सब घर के द्वार दरवाजे खोल डाले। कुछ भी न पाया तो निराश लौटे। गांव के बाहर जाकर उन्होंने कहा, आज की रात तो बेकार गई। बायजीद ने कहा, किसने कहा बेकार गई? मुझे इतनी दया आ गई उस घर के लोगों पर कि जो पैसे तुमने मेरे पास जमा कर रखे थे, मैं वहीं छोड़ आया हूँ। कुछ भी नहीं है बेचारों के पास, चोर भी ले जा सकें ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसी मुसीबत में रह रहे होंगे। तुमने जो मुझे दिया था, मैं वहीं रख आया हूँ। एक तो बायजीद जो पास था वह भी रखाया, और एक यह चोर जो कि फकीर के पास सिवाय कपड़ों के कुछ भी नहीं था, वह भी लेकर अंधेरे में गायब हो गया था। अगर अगर संत चोरी करने भी जाएगा तो रख के आएगा, और चोर अगर प्रार्थना करने भी जाएगा तो कम से कम जूते बदल कर तो मंदिर से बाहर आएगा। इतना तो कम से कम कर ही गुजरेगा। संत रियोकान अब नंगे थे और नंगे ही बैठकर आकाश में चंद्रमा को निहारते रहे। पूर्णिमा की रात थी। अपने झोपड़े के द्वार पर बैठकर उन्होंने आकाश में उठते चांद को देखा, और फिर उन्होंने मन ही मन कहा, काश उस गरीब को मैं यह सुंदर चांद भी दिए देता। दान सदा अनंत है
और देने वाला कितना भी दे दे, उसे लगता है और भी दिया जा सकता था। काश संत को पीड़ा रही होगी रियोकान को कि घर में कुछ भी नहीं है। आदमी बेवक्त आया, पहले से खबर कर देता, कुछ इंतजाम कर लेता। इतनी दूर यात्रा करके आया बेचारा, बड़ी आकांक्षा से आया होगा और केवल वस्त्र ही ले जा सका। संत को यह भी पीड़ा रही होगी कि घर में कुछ नहीं था, इसलिए अकारण मैंने उसे संकोच में डाला। काश वह चुपचाप ले जाता और मुझे देना न पड़ता, तो उसके मन में यह चोट भी नहीं रहती और यह संकोच भी नहीं रहता, वह अपराध भाव से भी न भरता। और रियोकान ने उस चोर को गरीब कहा। कहा काश उस गरीब को मैं यह सुंदर चांद भी दे देता। तुम्हें कितना ही मिल जाए तुम तृप्त नहीं होते, और संत कितना ही दे तृप्त नहीं होता। चांद देना चाहता था, असंभव भी देना चाहता था। इस गरीब को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बना देना चाहता था। ध्यान रहे दोस्तों, जिन चीजों को भी लेने से दूसरों को कमी पड़ जाती है, वही तुम चोरी कर रहे हो। उन्हीं चीजों की खोज करना जो तुम्हारे लेने से किसी को कोई कमी नहीं पड़ती। प्रार्थना करना, खोजना प्रार्थना के भाव, तुम्हारी प्रार्थना से किसी की प्रार्थना में कोई कमी नहीं पड़ती, वरन बढ़ती है। ध्यान करना, ध्यान से, तुम्हारे ध्यान से किसी के ध्यान में कोई कमी नहीं पड़ती। धर्म और अधर्म में इतना ही फर्क है। अधर्म उन चीजों को पाने की कोशिश है जिनको अगर तुम पालोगे तो दूसरे वंचित रह जाएंगे, अगर दूसरे पालेंगे तो तुम वंचित रह जाओगे। इसलिए अधर्म हिंसा है, वहां छीना झपटी है, शोषण है। उसी को पाना चाहना जिसे पाकर तुम ही धनी नहीं होते, दूसरे भी तुम्हारे कारण धनी हो जाते हैं। तब तुम्हारी यात्रा धर्म की है, और तब तुम पाओगे कि जितना तुम्हें मिलता है उतना तुम बांटना चाहते हो। जिस चीज को भी मिलने से तुम छिपाना चाहो, समझना चोरी है। जिस चीज को भी तुम्हें मिल जाए तुम बांटना न चाहो, समझना चोरी है। और जो चीज भी तुम्हें मिल जाए तुम बांटना चाहो तो समझना अचोरी है। अचौर्य बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। रियोकान अचौर्य को उपलब्ध है। इसने दिया, इसने चोर को चोरी करने से बचाने की कोशिश की। इसने कहा मैं भेंट देता हूँ कि कहीं चोर को चोरी का ख्याल ही न रह जाए। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि चोर पकड़ा गया। कोई 2-3 साल बाद कोई और चोरी करते हुए वह पकड़ा गया, और तब रियोकान के वस्त्र भी मिले उसके पास। वे वस्त्र तो प्रसिद्ध थे क्योंकि रियोकान उसी कंबल से बने हुए वस्त्रों को वर्षों से पहनता था, और तब से वे वस्त्र चोरी हो गए थे और वह नंगा रह रहा था। इसलिए लोगों को पता था कि ये वस्त्र चोरी चले गए हैं या कुछ गलत हो गया है। लोग पूछते भी थे क्या हुआ, तो वह कहता था बड़ा अच्छा हुआ, मुझे पता ही नहीं था कि नग्न भी रहा जा सकता है। वह चोर पकड़ा गया, वह कपड़ा भी पकड़ा गया। वह चोर चोर बाजार में उसको बेच भी न सका, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी ये रियोकान के वस्त्र हैं, फंस जाएगा, इसलिए छिपा कर रखे। उनको पहन भी न सका, सोचा कि पकड़ा जाऊंगा। मजिस्ट्रेट ने रियोकान को अदालत में बुलाया और रियोकान से कहा कि आप सिर्फ इतना कह दें, क्योंकि इस चोर के खिलाफ कोई भी गवाही नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। आप इतना ही कह दें कि हाँ, यह आदमी चोरी करने आया था, बस काफी है। फिर हमें कोई प्रमाण नहीं चाहिए। रियोकान ने कहा कि यह आदमी आया तो जरूर था, लेकिन चोरी करने नहीं आया था। यह तो बेचारा खाली हाथ जा रहा था, और यह जो कपड़ा है यह मैंने इसे भेंट दिया था
यह चोरी नहीं है। संत किसी को चोर देख नहीं सकता, चोर में भी साधु ही खोजेगा। और रियोकान ने कहा कि यह आदमी बड़ा साधु स्वभावी है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है, भली भांति याद है, आज भी मैं देख सकता हूँ कि जब मैं इसे कपड़े दे रहा था तो यह बड़े संकोच से भरा था, लेना भी नहीं चाह रहा था। इसके भीतर ग्लानि थी। उसने सोचा कि ना कहना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये भेंट है, इसे स्वीकार कर लेता हूँ, अन्यथा यह आदमी चोर तो नहीं है। दोस्तों, अदालत को चोर को छोड़ देना पड़ा। रियोकान उस दिन अकेला नहीं लौटा था, चोर साथ लौटा था। झोंपड़े में घुसकर चोर ने कहा, उस दिन आया था, इस झोंपड़े में कुछ न पाया, आज फिर आया हूँ इस झोंपड़े में, लेकिन सब कुछ है यहाँ, मेरा सारा संसार है यहाँ। तो दोस्तों, आपने यह सुंदर बोध कथा सुनी। रियोकान से वह चोर कैसे प्रभावित हुआ। यह बोध कथा आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।